वालेकुम एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि सवाल हमें गिवन है z इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई और पॉइंट्स गिवन है 3,4,12। तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाला तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हमारे पास पीछे बचा y। और जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकाला तो y का डेरिवेटिव भी 1 होता है, तो पीछे बचा x। अब हमने आगे सिंपल जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है x0, y0 एंड z0, तो हमने इस डेरिवेटिव में x एंड y की वैल्यूज़ को सिंपल पुट कर दिया। तब हमने क्या किया कि जो ये हमारे पास x का डेरिवेटिव निकल के आया है, इसमें हमने जब x एंड y की वैल्यूज़ को पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल y था, तो y की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 4, वो पुट कर दी। और विथ रिस्पेक्ट टू y जो डेरिवेटिव निकल के आया है वो x है, तो x की वैल्यू जब पुट की तो वो सिंपल 3 आ गई। अब हमने सिंपल जो हमारा क्वेश्चन है मेन, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी। क्या होती है x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट एफ ऑफ वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए हमने जो हमारे पास क्वेश्चन में एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट गिवन था वो हमने सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया। और जो भी हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकाला है वो हमने एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई की जगह पुट कर दिया। फिर हमने सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व किया है कि 4 को अंदर हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x माइनस 12 आया। जब 3 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया तो 3y माइनस 12 आया। और जब माइनस साइन को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया तो उसने आगे की साइन को चेंज कर दिया, तो ये माइनस जेड माइनस माइनस प्लस 12 आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल प्लस माइनस कैंसिल होते हैं, तो माइनस की 12 ने प्लस की 12 को कैंसिल कर दिया। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर z वाली टर्म लिखी और जो रिमेनिंग कांस्टेंट था उसको हमने लास्ट में लिख दिया। तो ये निकल के आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि सवाल हमें यही है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया x माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एफ ऑफ वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन -1। तो हमने सिंपल एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट की वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी उन्हें यहाँ पे रखा, और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई निकल के आया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप आपको प्रीवियस पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। और फिर हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो जी हाँ, ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास इक्वेशन है z इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पॉइंट्स गिवन हैं 3,3,0, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास x नॉट वाई नॉट एंड z नॉट है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, क्योंकि ये हमने आगे पुट करने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप जो कि अब तक हम तमाम पार्ट में करते हुए आ रहे हैं, क्या किया हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव निकाला एंड विद रिस्पेक्ट टू y। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन क्योंकि हमें गिवन ही है इस फॉर्म में, तो हमें निकालना भी विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव निकाला, तो क्योंकि सेकेंड टर्म में तो x मौजूद ही नहीं है तो उसका यहाँ पे कोई काम नहीं, तो जस्ट हम फर्स्ट टर्म पे फोकस करेंगे। तो वही कि सबसे पहले पावर उतरती है तो 2x हो गई, फिर जब एक पावर कम हुई तो x बचा, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। तो इसी तरह वही जो मैं हमेशा अपनी तमाम वीडियोस में एक जुमला बोलती हूँ कि इस तरह आप ये जुमला याद कर लें तो आपको याद रहेगा कि डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, कि पावर उतरती है, एक पावर कम होती है और अगेन डेरिवेटिव लिया जाता है जिस पे पावर होती है। तो पावर होती, जब एक पावर कम हुई तो x की पावर 1, उसका डेरिवेटिव 1 होता है। और जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे जिस पे पावर थी यानी कि x, तो वो फिर 1 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ रिमेनिंग आंसर 2x बचेगा। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को सुनते जाएं और अपने पास एक पेपर पेंसिल पे सॉल्व करते जाएं, आपको बहुत आराम से ये जवाब निकाल सकेंगे और समझ में आ जाएगा।
फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू y जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो ध्यान रखिएगा कि सेकेंड टर्म के साथ माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत शरारती होता है और सवाल में गड़बड़ भी कर देता है अगर हम इसको इग्नोर करें। तो हमने क्या किया कि माइनस साइन पे फोकस करते हुए जब इसका हमने डेरिवेटिव निकाला तो पावर उतरी, एक पावर कम हुई, अगेन डेरिवेटिव लिया जिस पे पावर थी, तो जवाब निकल के आया माइनस का 2y। जी हाँ, माइनस ज़रूर लगाएगा वरना आपका जवाब गलत आ सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे तो उन पॉइंट्स को हमने विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y जो डेरिवेटिव निकाला है उसमें हमने x एंड y की जगह इन पॉइंट्स को पुट कर दिया। जी हाँ, जब हमने पॉइंट्स को पुट किया तो क्या हुआ कि x हमारे पास 3 गिवन था, जब वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। और इसी तरह y हमारे पास वो भी 3 था, तो जब हमने उसको यहाँ पे पुट किया तो 2 3 ज़ा 6, मगर अब की बार माइनस साइन भी था तो हमारे पास माइनस का 6 आया। फिर क्वेश्चन का मेन पार्ट जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इसी की तो हम इतनी देर से तैयारी कर रहे थे। क्या किया हमने, x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट एफ ऑफ वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जिसमें हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट की वैल्यूज़ गिवन है तो हमने उन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया एंड हमने निकाला है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, तो उनको भी हमने यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दिया। अब सिंपल हमने 6 को जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 18 आ गया। जब माइनस 6 को किया तो उसने आगे की साइन को चेंज किया तो ये बना 6y प्लस का 18, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया। और फिर माइनस साइन ने आगे की साइन को चेंज किया तो ये माइनस का z और 0 हमारे पास कोई वैल्यू रखता ही नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारे पास x y एंड z वाली टर्म्स हो गई और प्लस का 18 से माइनस का 18 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। और ये हमारे पास माइनस का 6y होगा। यहाँ पे आप साइन चेंज कर लीजिएगा क्योंकि जब माइनस का 6y से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस का 6y बन जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने को बोला गया है। तो सिंपल यहाँ पे आपने फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू y माइनस वाई नॉट अपॉन एफ ऑफ वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल्स टू z माइनस जेड नॉट अपॉन माइनस 1। तो हमने x नॉट वाई नॉट और z नॉट जो कि हम क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन थे उन्हें पुट किया। एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू हमने विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करके निकाली थी उसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया।